ब्लैक हेयर। एक गांव में सोनू नाम का एक आदमी रहता था। सोनू 30 साल का हो गया था, लेकिन सोनू की शादी नहीं हो पा रही थी क्योंकि सोनू को सफेद बाल की बीमारी थी। चंपा, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? मैं तुम जैसे बूढ़े आदमी से शादी क्यों करूंगी? मैं बुढ़ा नहीं हूँ। जरा अपने बाल तो देखो। ऐसा कहकर लड़की चली जाती है। सोनू अपने सफेद बालों की बीमारी ठीक करने के लिए कई डॉक्टरों का दवाई खा चुका था, लेकिन उसके सफेद बाल काले नहीं हो पाए। सोनू एक सैलून में जाता है और सैलून वाले से कहता है, भैया बाल परमानेंटली काले कर दोगे? अरे काले क्या, लाल हरे पीले नीले जैसा चाहो वैसा कर देंगे, लेकिन 1 लाख लगेंगे। इतने ज्यादा रुपये क्यों? कोई भी डाई या हेयर कलर बालों को परमानेंटली काला नहीं बना सकता, लेकिन हम तुम्हारे बालों की प्लास्टिक सर्जरी कर देंगे। बालों की प्लास्टिक सर्जरी? हाँ, हम तुम्हारे बालों पर काले रंग की प्लास्टिक चढ़ा देंगे, लेकिन एक बात ध्यान रहे, आग से दूर रहना। सोनू 1 लाख रुपया देकर बालों की प्लास्टिक सर्जरी करवा लेता है। बाल काले होते ही सोनू जवान दिखने लगता है। उसकी शादी हो जाती है। शादी के कुछ महीने बाद सोनू भूल ही जाता है कि उसने बालों की प्लास्टिक सर्जरी कराई थी। एक दिन सोनू की पत्नी उससे कहती है, गांव में सिर पर आग से भरा तसला रखकर दौड़ने की रेस हो रही है। गांव के सभी मर्द हिस्सा ले रहे हैं, तुम भी लो। अरे तू चिंता मत कर, रेस में ही जीतूंगा। सोनू रेस में भाग लेता है और अपने सिर पर आग से भरा तसला रखकर दौड़ता है। सोनू रेस जीत जाता है, लेकिन उसके बालों पर चढ़ी प्लास्टिक आग से पिघल जाती है और सोनू के सफेद बाल साफ साफ दिखाई पड़ने लगते हैं। हाय राम, ये क्या? मैंने एक बुड्ढे से शादी कर ली। मेरी बात तो सुनो। सोनू की पत्नी सोनू की नहीं सुनती और उसे छोड़कर चली जाती है। तभी सोनू के पास एक औरत आती है और उससे कहती है, लगता है तुम्हारी पत्नी तुम्हें छोड़कर चली गई। तुमने रेस जीती, इसलिए मैं तुमसे बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। मैं तुमसे विवाह करूंगी। मुझे तुम्हारे सफेद बालों से कोई परेशानी नहीं है। सोनू अपने मन में सोचता है, अरे वाह, इतनी सुंदर औरत मुझसे शादी करना चाहती है। सोनू उस औरत से विवाह कर लेता है। ठंड का मौसम आता है। एक दिन सोनू की पत्नी बेड पर सो रही होती है। सोनू बेड पर हीटर रख देता है और वहां बैठकर अखबार पढ़ने लगता है। कुछ देर बाद जब सोनू अपनी पत्नी की चेहरे की तरफ देखता है तो वह देखता है कि बुढ़िया बेड पर सो रही है। अरे यह बुढ़िया कहां से आ गई? सोनू की पत्नी जागकर कहती है, प्रिय, मैंने भी अपने चेहरे पर और बालों पर प्लास्टिक सर्जरी करवा रखी थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और आप आगे भी इस प्रकार की कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एक बार की बात है, एक गांव में एक रामू नाम का दूध वाला रहता था। रामू बड़ा ही मेहनती दूध वाला था, लेकिन आजकल एक बात से वो बहुत परेशान था कि उसकी गाय बहुत कम दूध देने लगी थी। और एक दिन तबेले में दूध निकालते हुए, अरे मैं परेशान हो गया हूं इस गाय से। कितना कम दूध दे रही है। मेरा गुजारा कैसे होगा अब? चलो, जितना दूध निकला है उतना तो बेच कर आता हूं। और रामू दूध वाला जितना दूध था उतना ही लेकर बेचने के लिए निकल पड़ा। और कहीं बीच रास्ते में उसे एक बुढ़ा दिखा जो बहुत थका हुआ लग रहा था। अरे आप तो बहुत कमजोर और भूखे लग रहे हो। हाँ बेटा, 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है, बहुत भूख लग रही है। कुछ खाने को हो तो दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेंगे। रामू सोच में पड़ जाता है और सोचता है, मैं इनको दूध देकर इनकी भूख मिटा सकता हूं, लेकिन इससे मेरा भी नुकसान होगा। मैं और मेरी पत्नी रात को क्या खाएंगे? लेकिन ये तो बहुत दिनों से भूखे हैं।
हम तो रात को कुछ भी खा के गुजारा कर लेंगे। मैं ये दूध इन्हें दे देता हूँ। और रामू अपने पास का सारा दूध बुढ़े को दे देता है और उनकी भूख मिटा देता है। उनके दूध खत्म करते ही रामू वापस लौटने लगता है। तभी बुढ़ा इंसान अपने असली रूप में आ जाता है। वह खुद भगवान बुढ़े का भेष लेकर रामू की परीक्षा लेने हेतु आए हुए होते हैं। रामू पीछे मुड़ता है। अरे भगवान, आप खुद! मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। कहीं ये सपना तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारी ये दयालुतापन मुझे बहुत पसंद आई, इसलिए मैं तुम्हारी गाय को एक वरदान देता हूं कि वह एक बार में जितना दूध देगी तुम उसका 3 गुना दूध पाओगे। तथास्तु। और भगवान गायब हो जाते हैं और रामू खुशी से घर वापस लौट आता है। दूसरे दिन सूरज उगते ही रामू अपनी गाय का दूध निकालने पहुंच जाता है। रामू एक बाल्टी दूध निकालता है और क्या देखता है कि दूसरी 3 खाली बाल्टियों में अपने आप दूध भर जाता है। अरे वाह! ये तो सच में 3 गुना दूध मिल गया। चलो, इसे बेचकर अब पैसे कमाता हूं। और रामू दूध बेचने निकल जाता है। उसे बड़े पैसे मिलते हैं। रामू बहुत खुश हो जाता है। घर वापस आकर रामू सोता हुआ ये सोचता है, अगर इस गाय को मैं बेच दूं तो मुझे एक साथ बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे और मुझे जिंदगी भर बिल्कुल भी काम नहीं करना पड़ेगा। और रामू सच में गाय को बेचने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन जैसे ही रामू बीच रास्ते जाता है, गाय गायब होकर वापस रामू के तबेले में आ जाती है। अरे, गाय कहाँ चली गई? लगता है मैं गाय को बेचने चला था, इसलिए वह गायब हो गई। भगवान नाराज हो गए। जब रामू निराश होकर घर वापस आता है तो गाय को तबेले में पाकर बहुत खुश हो जाता है और तभी वहां भगवान प्रकट हो जाते हैं। रामू, तुम ये क्या करने जा रहे थे? तुम इस चमत्कारी गाय को बेचने चले थे? तुमसे बड़ा लालची इंसान मैंने आज तक नहीं देखा और तुम्हारी इसी हरकत की वजह से तुम आज इस गाय को हमेशा हमेशा के लिए खो दोगे। भगवान गाय को लेकर गायब हो जाते हैं और इसी तरह लालचपन की वजह से रामू ने चमत्कारी गाय को खो दिया और रोने के सिवा उसके पास और कोई चारा नहीं रहा। मिनी बस। हावड़ा में एक नई मिनी बस खुली थी जिसका किराया बहुत ही कम था। इस कारण से उस बस में ज्यादा से ज्यादा लोग सफर करते थे। तभी एक दिन, आइए आइए बोलिए दादा, गेरिया हाट दम 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 दम, आइए आइए आइए, बिना रोके बिना टोके चलती चलेगी साय साय, आइए 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 बोलिए दादा, गेरिया हाट दम दम एयरपोर्ट, गेरिया हाट दम दम एयरपोर्ट, बोलिए बोलिए बोलिए। इतने में कुछ यात्री उस बस में बैठते हैं। बस कुछ दूर जाने के बाद बस का कंडक्टर टिकट काटने आता है। भैया, मुझे टाटा जाना है, 100 रुपए दीजिए भैया। इसके बाद कंडक्टर दूसरे पैसेंजर के पास टिकट काटने जाता है। बोलिए दादा, आपको कहाँ जाना है? एयरपोर्ट जाना है भैया। दीजिए 10 रुपया दीजिए। इतने में कंडक्टर को नजर आता है कि एक बहुत ही बुढ़ा आदमी उस बस में बैठा है। कंडक्टर सोचता है, अरे ये बाबा कितने बूढ़े हैं और कितने गरीब लग रहे हैं। लगता है इनके पास किराया देने के लिए पैसे नहीं हैं। नहीं, इनसे टिकट के पैसे मैं नहीं लूंगा। इसके बाद बस कंडक्टर उस बूढ़े आदमी के पास जाता है और बोलता है, बाबा आपको कहाँ जाना है? क्या खाना है तो खाओ ना, मैं तुम्हें कहाँ रोका हूँ। कैसे कैसे लोग आ जाते हैं भाई। अरे बाबा, मुझे कोई नहीं रोका है। आपको कहाँ जाना है?
क्या खाना है आपको? अच्छा, मैं समझ गया। तुम मुझे खाना देना चाहते हो और उसमें नशे की गोलियां देकर मेरे सारे सामान को हथियाना चाहते हो। रुको, अभी बताता हूँ। अरे बाबा जी, मैं इस बस का कंडक्टर हूँ, कंडक्टर। हाँ हाँ, ठीक है। इसमें इतना जोर से चिल्लाने की क्या जरूरत है? मैं बहरा हूँ क्या? किसने कहा? अरे आपको किसने कह दिया कि आप बह रहे हैं? वैसे बाबा जी, आप कहाँ जा रहे हैं? अरे गेरिया। अच्छा अच्छा, समझ गया समझ गया। अरे मेरी पूरी बात तो सुनो भाई। इसके बाद बस कंडक्टर वहां से चला जाता है। बस कुछ दूर जाने के बाद उस बस कंडक्टर को नींद आ जाती है और जब नींद खुलती है तब गेरिया पार हो गया होता है। अरे ये तो गेरिया पार हो गया। बेचारे चाचा जी को तो वहीं रुकना था। इसके बाद बस कंडक्टर ड्राइवर के पास जाता है और बोलता है, अरे भाई, बस को पीछे लेकर चलो, उस चाचा जी को गेरिया में ही उतरना था। पर गेरिया तो यहाँ से 20 किलोमीटर पीछे है। अरे चलो ना भाई, कोई बात नहीं। अरे भाई, तुम फालतू में सुबह सुबह देखते नहीं हो, सो जाते हो। इसके बाद बस को फिर से वापस गेरिया की तरफ ले जाते हैं। गेरिया पहुंचने के बाद बस कंडक्टर उस बाबा से कहता है, अरे चाचा जी, आप उतर जाइए, गेरिया आ गया। पर मुझे तो दमदम में उतरना है। अरे आप ही ने तो कहा था ना कि गेरिया। अरे मैं गेरिया बोला ही था कि मुझे खांसी आ गई और तुम भी मेरी पूरी बात सुने ही वहां से चले गए। पर आप गेरिया क्यों बोले थे? अरे मैं गेरिया इसलिए बोला था क्योंकि गेरिया में अंगूर बेचने वाले आते हैं। मुझे वहां से अंगूर लेने थे।